हम में से मैक्सिमम लोग सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगा के सोते तो हैं, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही बार बार स्नूज का बटन दबा के वापस से सो जाते हैं। इसी दौरान जब हम सो रहे होते हैं, उसी वक्त वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, लीडर्स, बिजनेसमैन सुबह 5 बजे उठकर अपने माइंड, हार्ट, सोल और हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इसमें बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी भी हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, ड्वेन जॉनसन, बैरक ओबामा इत्यादि। तो आज के इस वीडियो में हम उन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो रॉबिन शर्मा अपने बुक 5 AM क्लब में बताए हैं। तो क्या आप 5 AM क्लब के मेंबर बनने के लिए तैयार हैं? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला रूल, ये रूल बोलता है कि हमें सुबह 5 बजे उठना है और 20-20-20 फॉर्मूला को यूज करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह 5 बजे उठ भी गए तो क्या करना होगा, और ये 20-20-20 फॉर्मूला है क्या? तो 20-20-20 यानी 60 मिनट्स। तो सुबह उठ के हमें 5 बजे से लेकर 6 बजे तक एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है, जिसको रॉबिन शर्मा विक्ट्री आवर्स बोलते हैं। इसी विक्ट्री आवर को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट 20 मिनट का, यानी 5 बजे से लेकर 5:20 तक हमें एक्सरसाइज करना है। स्पेशली हाई इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज करना है, जिससे हमें पसीना आए। इसका फायदा यह है कि हमारी एनर्जी और फोकस का लेवल इंक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू साइंस ऐसा होता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब हमारे ब्रेन में BDNF यानी ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, और रिसर्च में यह प्रूव्ड हो गया है कि BDNF हमारे स्ट्रेस के लेवल को कम करता है और साथ ही साथ हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शंस के प्रोसेस को एक्सीलरेट करता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इंप्रूव होता है। इसका मतलब यह है कि 5:20 तक जब हमारे कॉम्पिटिटर सो रहे होंगे तब तक हम अपने ब्रेन में न्यू न्यूरो कनेक्शंस बना लिए होंगे। सेकेंड पार्ट, अगला 20 मिनट्स यानी 5:20 से लेकर 5:40 तक हमें रिफ्लेक्ट करना है। मतलब हमें यह एनालाइज करना है कि हम डेली जो भी कर रहे हैं वो चीज़ हमें आगे चलकर बिगर गोल अचीव करने में हेल्प करेगी भी या नहीं, या फिर हम बिना सोचे समझे भेड़ चाल में फंस के अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। ऑथर हमें ये बताते हैं कि इस टाइम में हम अपने डायरी में सारे गोल्स को लिख सकते हैं, साथ ही साथ डेली किए जाने वाले काम का एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं, साथ ही साथ मेडिटेशन कर सकते हैं और आगे की काम की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे हमारा विजन क्लियर होगा और हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट काम में ही फोकस करने में हेल्प मिलेगी। थर्ड पार्ट, आखिरी 20 मिनट, जो कि है 5:40 से लेकर 6 बजे तक, हमें अपने फील्ड से रिलेटेड नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं और नॉलेजेबल वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलकर हम इसी तरह के बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं। अगर लगातार 1 साल तक हम इस 20-20-20 फॉर्मूला को फॉलो कर लेते हैं तो साल के खत्म होने तक हम 122 घंटा एक्सरसाइज कर लिए होंगे, 122 घंटे अपने लाइफ को एनालाइज कर चुके होंगे और 122 घंटे नॉलेज गेन कर चुके होंगे। सेकेंड रूल कहता है ट्विन साइकिल ऑफ एलिट परफॉर्मर्स। मतलब हर एलिट परफॉर्मर की एक ट्विन साइकिल होती है। बचपन से ही हमारे दिमाग में यह डाल दिया जाता है कि लाइफ में ज़्यादा अचीव करने के लिए हमें ज़्यादा देर तक काम करना होगा। पढ़ाई में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए हमें दिन में 15 से 20 घंटे पढ़ाई करनी होगी, और भी न जाने बहुत कुछ। लेकिन बुक के ऑथर रॉबिन शर्मा ये बताते हैं कि हम अगर एक्चुअल में टॉप परफॉर्मर्स को देखें तो उनका वर्क एंड रेस्ट करने का रेशियो एकदम बैलेंस्ड होता है। हमारी ग्रोथ सिर्फ परफॉर्म करने से नहीं होती है, हमारी ग्रोथ तब भी होती रहती है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसको डिटेल्स में समझने के लिए अगर हम एक किसान से बात करें तो हमें बताएगा कि फार्मिंग में एक ऐसा सीजन भी आता है जब उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसे खेत जोतना पड़ता है, बीज डालने होते हैं और अपने फसलों की अच्छी तरीके से ध्यान रखनी होती है। लेकिन उसके बाद एक इनएक्टिव फेज भी आता है जहाँ से उस किसान की मेहनत बहुत कम हो जाती है। बाहर से देख के लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसी वक्त सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है, क्योंकि इस वक्त मिट्टी रेस्ट कर रही होती है और अपने न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर कर रही होती है। और हम में से बहुत लोग रेस्ट को ग्रोथ का हिस्सा मानते ही नहीं है, और जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं तो सभी लोगों को और हमें भी यही लगता है कि हम अपना वैल्यूएबल वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमें काम के साथ साथ रेस्ट भी करनी चाहिए, तभी हम अपने काम में फोकस कर पाएंगे। रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि स्लीप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और ये हमारे ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऑथर कहते हैं कि हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर यूज करते हैं, वो सारे डिवाइस ब्लू लाइट्स एमिट करते हैं जो हमारे
मेलाटोनिन के लेवल को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा नींद सफ़र करता है। मेलाटोनिन वो केमिकल है जिससे हमें नींद आती है, इसलिए सोने से 1 घंटे पहले ही हमें अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को यूज करना बंद कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सच में ट्रूली हैप्पी होने के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों में अच्छा होना पड़ेगा और अपना टाइम इन्हीं 4 चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये 4 इंटीरियर एम्पायर्स हैं माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। आजकल हमें सिर्फ माइंड सेट इंप्रूव करने के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी सिर्फ माइंडसेट के ही बारे में बात करते हैं, लेकिन माइंडसेट से रिलेटेड इंप्रूवमेंट हमें सिर्फ 25% हैप्पी बना सकती है। माइंडसेट के साथ साथ हमें अपना हार्ट सेट को भी इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि हमारा हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए हमारे माइंड सेट के साथ साथ हमारा हार्ट सेट भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हेल्थ सेट। अगर हमारी हेल्थ सेट ही अच्छी नहीं है तो बाकी सब कुछ यूजलेस है। अगर आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो आप कभी भी ठीक तरीके से काम कर ही नहीं पाएंगे। और एक एलिट परफॉर्मर इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए वो हर रोज टाइम निकाल के एक्सरसाइज जरूर करता है। लेकिन एक एवरेज इंसान सोचता है कि एक्सरसाइज उसका समय बर्बाद करेगा, इससे अच्छा उस टाइम में वो कुछ काम ही कर ले। इन तीनों में अच्छा होने के बावजूद हम सिर्फ 75% ही हैप्पी रह पाएंगे। 100% ट्रूली हैप्पी लाइफ के लिए हमें एक और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ ध्यान देना होगा, और वो है सोल सेट। दिन भर हम अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने स्पिरिचुअल पावर को भूल ही जाते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हर रोज सुबह हमें एकदम साइलेंस में फोकस करना चाहिए और खुद से सवाल भी करनी चाहिए। बहुत से लोग मेडिटेशन और प्रेयर से अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करते हैं, लेकिन हम अपने मेकर के साथ खुद को कनेक्ट करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। ऑथर के मुताबिक एक हैबिट को बनने में हमें 66 दिनों का समय लगता है, मतलब कि लगभग 9 हफ्तों का समय। और किसी भी हैबिट को अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 है डिस्ट्रक्शन फेज। 9 में से इन पहले 3 हफ्तों में हम अपने पुराने हैबिट्स को ख़त्म करके न्यू हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हार्ड स्टेज होता है। इसलिए इस स्टेज में सफल होने के लिए हमें खुद को मोटिवेट करते रहना होगा। स्टेज 2 इंस्टॉलेशन फेज, ये भी 3 हफ्तों का स्टेज होता है, जिसमें हम और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हैं और हमारे मन में ये भी बात आ सकती है कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं, और फिर हमें क्विट करने का मन होगा, लेकिन हमें क्विट नहीं करना है और कंटिन्यू करते रहना है। अब लास्ट में आता है स्टेज 3 यानी इंटीग्रेशन फेज। ये लास्ट के 3 हफ्ते हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं और इन 9 हफ्तों यानी 66 डेज के बाद हमारे लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद हमें सुबह जल्दी उठने के लिए बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और ना ही हमें किसी अलार्म सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि हम ये सोचने लगेंगे कि बाकी लोग इतनी देर तक सो कैसे लेते हैं। फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, क्योंकि इन 3 स्टेजेस को सक्सेसफुली पार करने के बाद आप 5 AM क्लब के मेंबर बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 चीज़ों के बारे में जाना, जिसमें पहला था 20-20-20 फॉर्मूला, कि कैसे हम उठने के बाद के 1 घंटे को यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट में हमने जाना कि हर एक एलिट परफॉर्मर की एक ट्विन साइकिल होती है और एक एलिट परफॉर्मर काम के साथ साथ रेस्ट और एंजॉयमेंट दोनों को भी महत्व देता है। तीसरे कॉन्सेप्ट में हमने 4 इंटीरियर एम्पायर के बारे में जाना कि एक ट्रूली हैप्पीली फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए हमें 4 चीज़ जो कि है माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और एट लास्ट में हमने देखा द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में कि कैसे हम 22 दिनों के 3 स्टेजेस को पार करके इसे एक हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और 5 AM क्लब के परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी कोई भी राय या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आपका सुझाव हमारे लिए प्रीशियस है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। जय हिंद।